लैंडफॉर्म्स एंड देयर शब्दों में गहन विश्लेषण। प्रस्तावना। हमारी धरती एक अत्यंत विविधतापूर्ण ग्रह है जिसकी सतह पर विविध प्रकार के स्थल रूप, पर्वत, पठार, मैदान, घाटियां, रेगिस्तान और तटीय क्षितिज। ये स्थल रूप न केवल भौगोलिक रूप से धरती के स्वरूप को परिभाषित करते हैं, बल्कि मानवीय जीवन, जलवायु, जैव विविधता, कृषि, बस्तियां और आर्थिक गतिविधियों को भी प्रभावित करते हैं। इस शोध में हम स्थल रूपों की उत्पत्ति, प्रकार, उनके बनने की प्रक्रियाएं, प्रोसेसेस और उनके सामाजिक आर्थिक महत्व का विस्तृत अध्ययन करेंगे। स्थल रूप की परिभाषा और उत्पत्ति। स्थल रूप वे भौगोलिक संरचनाएं हैं जो पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक प्रक्रियाओं से निर्मित होती हैं। ये स्थल रूप भूगर्भीय शक्तियों जैसे टेक्टोनिक मूवमेंट्स, अपक्षय, अपरदन, जमाव और विस्फोटक क्रियाओं से बनते हैं। मुख्य स्थल रूप सृजन प्रक्रियाएं, एंडोजेनिक प्रक्रियाएं अंतर्जन जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, प्लेट टेक्टोनिक्स। एक्सोजेनिक प्रक्रियाएं जैसे पवन, जल, हिम, तापमान। 2. स्थल रूपों के प्रमुख प्रकार। 1. पर्वत, माउंटेन्स, अत्यधिक ऊंचाई वाले स्थल रूप। उत्पत्ति टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव से, उदाहरण हिमालय, आल्प्स, एंडीज। पठार, प्लेटोज, समतल ऊंचाई वाले क्षेत्र, चारों ओर से ढलान, ज्वालामुखी, टेक्टोनिक या अपक्षयी कारणों से निर्मित, उदाहरण दक्कन पठार, तिब्बती पठार। 3. मैदान, प्लेन्स, समुद्रतल के निकट समतल क्षेत्र, मुख्यतः नदियों द्वारा बनाई गई उपजाऊ भूमि, उदाहरण गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, नील नदी का मैदान। रेगिस्तान, अत्यधिक शुष्क और गर्म क्षेत्र, बहुत कम वर्षा, रेत के टीले और पथरीले मैदान मिलते हैं, उदाहरण थार, सहारा। 5. तटीय क्षेत्र, कोस्टल लैंडफॉर्म्स, समुद्र और भूमि के संपर्क पर उत्पन्न स्थल रूप, जैसे समुद्र तटीय पठार, लैगून, समुद्री गुफाएं। 6. घाटियां और कैनियन, लीज एंड कैनियंस, नदियों द्वारा कटाव से निर्मित गहरी घाटियां, उदाहरण ग्रैंड कैनियन, कांगडा। 3. स्थल रूपों की उत्पत्ति की भू-आकृतिक प्रक्रियाएं। ए. अंतर्जनीय प्रक्रियाएं, भूकंप और प्लेट मूवमेंट, नई पर्वतमालाएं, फ्रेंच और फ्रेंच घाटियां बनती हैं। ज्वालामुखी गतिविधियां, नए द्वीप और पठार बन सकते हैं। बी. बहिर्जनीय प्रक्रियाएं, अपक्षी, वेदरिंग, चट्टानों का टूटना। अपरदन, जल, वायु, हिम द्वारा भूमि का कटाव। निक्षेपण, डिपोजिशन, कटे हुए कणों का एक्कर होना। स्थल रूपों का मानवीय जीवन पर प्रभाव। 1. कृषि पर प्रभाव, मैदानों की उपजाऊ मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त, पर्वतीय क्षेत्रों में टेरेस फार्मिंग होती है। 2. जलवायु पर प्रभाव, पर्वत जलवायु को प्रभावित करते हैं, बारिश, बर्फबारी, रेगिस्तान, अत्यधिक तापमान भिन्नता दिखाते हैं। बस्तियों की स्थापना, लोग सामान्यतः मैदानों और नदी घाटियों में बसते हैं, पर्वतीय और रेगिस्तानी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम। आर्थिक गतिविधियां, पर्वतों में खनिज संसाधन, पर्यटन, मैदानों में कृषि, उद्योग, व्यापार। बाएं, जैव विविधता, अलग अलग स्थल रूपों में विशिष्ट जैव विविधता पाई जाती है। हिमालय में विशिष्ट शीत जलवायु वनस्पति, जबकि तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव। 5. स्थल रूपों का पारिस्थितिकी, इकोलॉजिकल महत्व, जलवायु संतुलन बनाए रखने में सहायक, प्राकृतिक जल स्रोतों की उत्पत्ति जैसे ग्लेशियर, वनस्पति और जीवों के विविध आवास प्रदान करते हैं, जैव विविधता और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए अनिवार्य। 6. स्थल रूप और आपदा प्रबंधन, लैंडस्लाइड्स, पर्वतीय क्षेत्रों में सामान्य, बाढ़, मैदानों में अधिक, भूकंप, टेक्टोनिक प्लेटों की सीमाओं पर अधिक संभावना, समुद्री तूफान, तटीय क्षेत्रों में प्रभावशाली। सरकारों को स्थल रूपों के अनुसार आपदा प्रबंधन नीति बनानी चाहिए। संरक्षण और सतत उपयोग, पर्यावरणीय संतुलन के लिए स्थल रूपों का संरक्षण आवश्यक, अवैधानिक खनन, वनों की कटाई, अतिक्रमण को रोका जाना चाहिए। सतत पर्यटन और स्थानीय संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग अत्यंत आवश्यक है। भारत में प्रमुख स्थल रूप और उनका महत्व। स्थल रूप, स्थान, महत्व। हिमालय, उत्तर भारत, जलवायु नियंत्रण, जलस्रोत, पर्यटन। दक्कन पठार, खनिज संपदा, कृषि। गंगा मैदान, उत्तर भारत, अत्यधिक उपजाऊ भूमि, घनी आबादी। थार रेगिस्तान, राजस्थान, सौर ऊर्जा, पर्यटन। तटीय क्षेत्र, पूर्व और पश्चिम तट, मछली पालन, बंदरगाह, पर्यटन।
निष्कर्ष स्थल रूप न केवल भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि मानव जीवन की लगभग हर गतिविधि से गहरे जुड़े हुए हैं। इनका निर्माण लाखों वर्षों में भूगर्भीय और भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा होता है। हमें इनका संरक्षण करना चाहिए और इनसे प्राप्त संसाधनों का सतत और संतुलित उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए। आधुनिक समय में जब पर्यावरणीय संकट गहराते जा रहे हैं, स्थल रूपों की समझ और उनका सम्मान करना मानवता की प्राथमिकता होनी चाहिए।